डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 के दो सम्स करवाए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 1 एंड सब क्वेश्चन 3। सब क्वेश्चन 2 मैंने होमवर्क में दिया था एंड सब क्वेश्चन 4 मैं आपको आज बता रही हूँ दैट इट इज फॉर होमवर्क। आज हम लोग सब क्वेश्चन 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इसके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। दोनों भी इक्वेशंस आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था हम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं, फिर हम x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं। सो सपोज वी अज्यूम पुट x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 1 - 4y इज इक्वल्स टू -7 -3 - 4y इज इक्वल्स टू -7। सो -4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 कितना होगा -4। y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4। माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -1 और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे -1, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम हमें और 3 वैल्यूज अज्यूम करनी है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 करते हैं अभी इस बार। ठीक है, तो 3 0 -4y इज इक्वल्स टू -7। अब 0 -4y इज इक्वल्स टू -7, तो y इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 3 कैरी। ठीक है, 3 कैरी, पॉइंट डाल के 0, सो 30। एक सेकेंड, अगर आप लोग को नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, पॉइंट डाल के 0, फिर 4 7 जा 28। ठीक है, फिर 2 बचा 0, 4 5 जा 20। सो आंसर इज 1.75। ये मैं हटा देती हूँ, आप लोग समझ जाना यहाँ पे कैंसिल किया है, सो आंसर हो जाएगा 1.75। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लो y इज इक्वल्स टू 1.75। ओके, अब हमने 2 वैल्यूज ढूंढ ली है, इसको भी आप लोग टेबल में लिख लीजिए। दैट इज व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज 1.75। आज मेरे से कॉलम थोड़ा सा छोटा बन गया है, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन आई मेक इट अ लिटिल बिग। से हो जाएगा 0, 1.75। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 1 ले लो इस बार। ठीक है, 3 1 -4y इज इक्वल्स टू -7। 3 - 4y इज इक्वल्स टू -7। अब ये 3 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 3 - 4y इज इक्वल्स टू, देखो -4y इज इक्वल्स टू -7 -3, मतलब क्या आएगा -10। तो y इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -4। कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2.5, तो y इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा भी फास्ट करना सीखो। देखो 4 और ये 10। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट डाल के 0, 4 5 जा 20। ये डायरेक्टली 4 के टेबल से भी कर सकते हैं, मैंने आप लोग को 2 के टेबल से दिखाया है। सो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2.5 और यहाँ पे ब्रैकेट में कीप दीज इन ब्रैकेट्स 1, 2.5। नाउ द फोर्थ वैल्यू दैट इज पुट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस, नहीं तो फिर 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2, या फिर एक काम करो -2 ले लो, -2। तो ये देखो 3 - 2 -4y इज इक्वल्स टू -7, तो ये हो जाएगा -6 - 4y इज इक्वल्स टू -7। तो -4y इज इक्वल्स टू -7 + 6 -1, y इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी 1/4 भी आप लोग पूछेंगे कैसे डिवाइड करना है। देखो 0
1, 2 ज़ा 8, 2, 20, 5 ज़ा 20, ठीक है, और फिर नीचे 0 0, सो आंसर आएगा 0.25, y इज इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 0.25, 1, 0.25, ठीक है, ये भी आप लोग कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कॉलम बनाना है, हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए अब तक। थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट इट्स ओके, ठीक है। अब हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज इस बार पे 0 ले लें, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा 5 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, फिर तो 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, मतलब y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है ना, 0,0, ठीक है, 0,0। देन पुट x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं इस बार, 5 माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो -5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2y यहाँ पे जाएगा, तो -5 इज इक्वल्स टू 2y, -5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, सो कितना हो जाएगा, मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 2/5 दैट इज 2.5, तो y आ जाएगा -2.5, ठीक है, y क्या आ जाएगा -2.5। जब x का वैल्यू -1 है तो y है -2.5, -1, -2.5। अभी हम लोग कहते हैं पुट x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो देखो 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, -10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, -10 इज इक्वल्स टू 2y, तो -10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इसका मैं आंसर यहाँ पे लिखती हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -5, y का आंसर क्या आया -5। तो कभी जब x का वैल्यू -2 है तो y का आंसर आया -5, -2, -5, ठीक है। अब कितना वैल्यूज हो गया, 3 वैल्यूज होगा, हमें एक और वैल्यू ढूंढना है। तो पुट x इज इक्वल्स टू, लेट्स से इस बार हम लोग पुट करते हैं 1 डाले इस बार, या फिर 2 डालते हैं, ठीक है। तो 5 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 10 इज इक्वल्स टू 2y, 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर y कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखो ना 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो जब x का वैल्यू 2 है तब y का वैल्यू 5 आया, 2,5, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इतना क्लियर है। ये थोड़ा स्लेंथी है, मैं यहाँ पे इसके वैल्यू सबसे पहले लिख देती हूँ, -1 4 0 1.5 0 1.75 है ना, 1.75 1 2.5, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये -2 था ना, -2, ठीक है, -2 0.25, -1, 4 0, 1.75 1, 2.5 एंड -2, 0.25, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लो, सबसे पहले ये इक्वेशन का, फिर ये इक्वेशन का, आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग ने आगे का सब कुछ कॉपी कर लिया होगा। अभी मैं आप लोग को ग्राफ प्लॉट करके बताती हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले एक करेक्शन है, पीछे हम लोग ने y इज इक्वल्स टू 4 लिखा था, वो गलत है,
हम लोग ने कैलकुलेशन किया था तो आया था -4y इज इक्वल्स टू 4, -4, तो y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4, तो वो हमें देगा 1। तो यहाँ पे बॉक्स में आप लोग 1 कर लीजिए, वो एक करेक्शन है, तो आप लोग मेक द करेक्शन राइट नाउ इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, -1, 1, x पे -1, y पे 1, तो पॉइंट विल बी समवेयर हियर। एंड याद रखना स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग इट ऑन बोर्ड, बट आप लोग को ये ग्राफ पेपर पे करना है सो दैट आप लोग को एक्यूरेट वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। सो पहला पॉइंट हो गया -1, 1, दूसरा है 0, 1.75, मतलब x का 0 और y का 1.75, सो समवॉट यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। फिर है 1 और 2.5, x का 1 और y का 2.5, तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा क्या पॉइंट है, -2, 0.25, x का -2 और y का क्या है 0.25, तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स हमारे फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है। अब हम ये चारों पॉइंट्स को एक साथ मैच कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे ले लो और ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। 2.5 ये 1 से ये 2.5 पे, ठीक है। अब इसको लाइन को हमेशा थोड़ा एक्सटेंड करके रखना, क्योंकि यू नेवर नो वेयर विल बी द लाइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, और हमें इंटरसेक्शन पे आंसर चाहिए रहता है, तो इसके लिए हमेशा लाइंस को पहले से ही एक्सटेंड करके रखने का, ठीक है। एक्सटेंड हो गए ये दोनों भी लाइंस, आई मीन ये एक लाइन को हमने दोनों तरीके से एक्सटेंड कर दिया। अब हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं। वो हमारा इक्वेशन क्या था, 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0, 0। पहला पॉइंट तो यहीं पे है 0, 0। दूसरा पॉइंट -1, -2.5, मतलब x का -1 और y का -2.5 यहाँ पे, ठीक है, समवट यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज के एग्जैक्ट बीच में, -2, -2.5, -2 पे सॉरी -2 पे -5 यहाँ पे, -2 पे -5, तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और नेक्स्ट है 2 पे 5, 2 पे 5 मतलब यहाँ पे, ये वाला जो हमारा वैल्यू है वो काफी ऊपर है ये वाला पॉइंट, बट ठीक है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, देखो तो ये हमारे दूसरे इक्वेशन का लाइन भी बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा हमारा, दूसरा इक्वेशन क्या था, 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। आप लोगों को कंफ्यूजन है इसलिए मैं ब्लू मार्कर से इंटरसेक्शन पॉइंट बनाती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये क्या है 1, और ये देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है ना। अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली प्लॉट करोगे तो ये आएगा 1, 2.5। मैंने खुद ये ग्राफ पे प्लॉट करके देखा है, तो ये यहाँ पे ये 1 x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू आएगा 2.5, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे, दैट इज सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 1, 2.5, ठीक है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, स्केल कैसे लिखते हैं मैंने आपको लास्ट 2 to 3 सम्स में दिखाया है, तो आप लोग स्केल भी इसका लिख लेना। यहाँ पे ऊपर लिखना, जहाँ पे बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स आपको पता है ना, आपको वापस नहीं लिखना है,
सिंस आई टू इरेज द बोर्ड इसलिए मैंने बॉक्स यहाँ पे लिख के ले लिया। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे ऊपर, फिर ये ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है और इसका स्केल क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, सो आई होप दिस सम इज प्रिटी क्लियर टू यू ऑल। इसे कॉपी डाउन कर लो, देन वील स्टार्ट विद द मोस्ट अवेटेड सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एस्टेरिस्क मार्क क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हॉट से है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस होते हैं फॉर 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। उससे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैंने टेबल साइड में ही बना के रखा है, बिकॉज आई रियलाइज दैट अगर मैं साइड पे बना के रखती हूँ सो इट इज इजी फॉर मी ऑल्सो टू राइट द वैल्यूज, सिंस द आई गेट एक्स्ट्रा स्पेस टू राइट, एंड ऑल्सो व्हेन आई इरेज द बोर्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ, so even that time I'll have the values here, so I can copy it even later. Okay, so चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज 2x minus 3y is equals to 4। 2x minus 3y is equals to 4। अब ये वाला टेबल आप कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, तो पुट x is equals to, इसमें आप लोग ले लीजिए -2, तो 2 minus 2 minus 3y is equals to 4, तो ये -4 minus 3y is equals to 4, तो क्या हो जाएगा -3y is equals to 4, और ये -4 यहाँ आया तो +4, एंड y is equals to, या फिर -3y 8, तो y is equals to -8/3। आप इसे 8/-3 बोलो या -8/3 बोलो, इट्स वन एंड द सेम। अभी डिवाइड कैसे करेंगे, ये डिविजन एक्चुअली तो डायरेक्टली होना चाहिए, बट मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो 3 2 6, 2 और डेसिमल डालेंगे 0, फिर 3 6 18, वापस 2 बचेगा 0, 2.66, मतलब ये रिकरिंग नंबर है, तो आप लोग इसको 2.67 भी लिख सकते हो। ठीक है, आई कैन इवन राइट इट एज 2.67। यहाँ पे कैंसिल करके भी दिखा सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। -2.67, डोंट फॉरगेट माइनस साइन, -2.67। ठीक है, तो जब हमने x का वैल्यू -2 लिया तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, -2.67, -2.67। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद, अभी हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, तो अब लेंगे -1, पुट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो देखो 2 -1 -3y इज इक्वल्स टू 4, तो -2 -3y इज इक्वल्स टू 4, -3y इज इक्वल्स टू, ये -2 यहाँ पे आके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, y इज इक्वल्स टू -6/3, 3 1s are 3 2s are, therefore y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट अस टेक अनदर वैल्यू। इससे पहले हम क्या करेंगे, -1, तो हमें यहाँ पे क्या आंसर आया -2, यहाँ पे भी फिल करते जाना साथ में। ठीक है, उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू, इस बार डालेंगे 0, तो 2 0 -3y इज इक्वल्स टू 4, तो ये 0 -3y इज इक्वल्स टू 4, मतलब -3y इज इक्वल्स टू 4, तो y क्या हो जाएगा -4/3, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी है, पॉइंट डाल के 0 लेंगे, या फिर यहाँ पे देखो 3 1s are 3, ठीक है, 1 कैरी, पॉइंट डाल के 0, 3 3s are 9, देन अगेन वो रिकरिंग आएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1.33। व्हाट इज द आंसर, 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -1.33। ठीक है, 3 वैल्यूज हो गए, जब ये 0 है तो ये क्या आया -1.33। देन पुट x इज इक्वल्स टू, इस बार क्या लेते हैं, इस बार 1 ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, सो 2 1 -3y इज इक्वल्स टू 4, 2 -3y इज इक्वल्स टू 4, -3y इज इक्वल्स टू, अब ये -2 तो ये 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -2/3। ये देखो 3 0s are 0, 2
यहाँ पे 0 पॉइंट डाला तो यहाँ पे 0 लिया, 3 6 18, 2 बचा अगेन 0 मतलब 0.66, ठीक है, विद अ माइनस साइन, डू नॉट फॉरगेट दिस माइनस साइन। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 0.66, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू आया माइनस 0.66, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग फिल करते जाना। नाउ अबाउट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी है ना सेम वैल्यूज प्लॉट करो, क्यों आप लोग को समझेगा, -2, -1, 0 और 1, ठीक है, सेम वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू -2, पुट x इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस ऑफ -2, डोंट फॉरगेट ये माइनस साइन ऑलरेडी है और हम -2 वैल्यू ले रहे हैं, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, मतलब -4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, मतलब 3y क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, तो फिर y क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लोग ने डिवाइड किया था, ये देखो यहाँ पे -2.67 था, यहाँ पे सिर्फ आएगा 2.67, यहाँ पे क्या आएगा 2.67, ओके। सो वी आर डन विथ वन वैल्यू। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ -1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 3y इज 4 minus 1 3, तो y क्या हो जाएगा, ये 3/3 मतलब 1, तो y आ जाएगा 1। जब हमारा x का वैल्यू -2 था, सो y वॉज 2.67 फॉर दिस इक्वेशन, यहाँ पे -2.67, फिर यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू -1 लिया, सो y इज 1, ठीक है। देन पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो ये -0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये तो 0 हो गया, सो क्या बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, -1.33 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब y का वैल्यू क्या आएगा 1.33। आई होप नाउ वी ऑल विल बी क्लियर कि मैंने क्यों आप लोग को सेम वैल्यूज लेने को बोला, सो दैट द कैलकुलेशन इज इजियर। 1.33, आई एम टेलिंग यू अगेन, यहाँ पे फिलअप करते जाना, ओके। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, क्या है -1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू 3y क्या होगा 5, तो y इज इक्वल्स टू 5/3। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये देखो 3 और ये 5, 3 1 जा 3, 2 बचा पॉइंट डाल के 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा अगेन 18, तो रिकरिंग है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.67, तो आप लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 1.67, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप दिस मच इज क्लियर। अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ना इक्वेशन कैसे दिया है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, अभी आप 4 minus 5 लिखो या -5 plus 4 लिखो, आंसर आपको सेम आने वाला है, दैट इज -1। एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसके लिए बस हम लोग कभी भी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, वे c इज अ कांस्टेंट। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इक्वेशन अच्छा दिखे इसके लिए मैंने इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया है, ओके। सो आई होप आप लोग को इतना क्लियर है, हम लोग ने जो भी वैल्यूज ली है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू लिख लो 1.67। Okay students, so first copy this down and then I'll show you all how to plot this graph. Okay students, so आप लोग ने पहले सब वैल्यू सब कुछ आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। अभी ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना, एंड ये ग्राफ में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, बट आप लोग ग्राफ पेपर पे इसे अच्छे से प्लॉट करना एंड I'm डेफिनेटली श्योर आप लोग को आंसर प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, -2.67, मतलब x का -2 और इसका -2.67, मतलब
समवट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट -1 -2 -1, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, -2 -2.67 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, दोनों माइनस में है ना उसके लिए। देन -1 -2 -1 -2 तो यहाँ पे आएगा इसका सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट है 0 1.33, x 0 और y है 1.33 मतलब यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ है 1 और -0.66, x का 1 और y का -0.66 मतलब यहाँ पे, समझा ना आप लोग को। 1 पे -0.66, यहाँ पे माइनस का लाइन है ना इसलिए -0.66 यहाँ पे आएगा। तो अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बना दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, आई टेल यू जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन था 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ठीक है। अब नेक्स्ट -2 2.67, ठीक है, -2 x का -2 और इसका 2.67 मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट -1 पे 1, -1 पे 1 यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 पे 1.33, x का वैल्यू 0 और y का 1.33 मतलब यहाँ पे, ठीक है। और फिर 1 पे 1.67, 1 पे हाँ ठीक है, 1 पे 1.67 मतलब यहाँ पे ऊपर कहीं पे, ठीक है। तो इसको ऐसे ना ड्रॉ करके हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन क्या था हमारा, 3y - x - x + 3y = 4, ठीक है। हमने -2 डाला था, -2 + 3y = 4, तो ये 2 + 3y = 4, तो 3y is 4 - 2 2, तो y is 2/3। ओके, सो दिस इज अ मिस्टेक हियर। तो यहाँ पे देखो अभी ये 3 और ये 2, तो 3 0 = 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट डाल के 0, 3 6 = 18, सो ये 0.67 आएगा, 2.678, दिस इज 0.67। मेक दिस करेक्शन स्टूडेंट्स। सी आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स होती है, या फिर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली आप लोग से भी हो सकती है। सो इसलिए ये ग्राफ्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ध्यान से करना बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे ना आके कहाँ आएगा, -2 पे 0.67, x का वैल्यू -2 और 0.67 मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे भी प्लॉट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिए। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, 3y - x = 4। अब ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट।
ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप लोग ये ग्राफ पे देखोगे तो आप लोग को लगेगा दिस इज समवट लाइक 7 और ये 4.5 के बीच में आ रहा है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे 7 और 4.5 लिख देंगे, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज द बोर्ड, सो यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं आएंगे। अगर आप इसे ग्राफ पे एक्जैक्टली प्लॉट करते हो तो इसका आंसर आएगा 8,4। इसका आंसर एक्चुअली क्या आना चाहिए 8,4। सो आई वांट यू टू प्लॉट दिस वेरी प्रॉपरली ऑन ग्राफ एंड इसका आंसर 8,4 ही आएगा, क्योंकि मैंने खुद ग्राफ पे प्लॉट करके चेक किया है। ठीक है, तो नीचे आप लोग लिखेंगे therefore solution is x, y is equals to 8,4। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। एंड स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था राइट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स अभी जैसे आप लोग ने देखा सिंस यू आर प्लॉटिंग दिस ऑन बोर्ड, तो यहाँ पे मेजरमेंट्स एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहे। सो इफ यू वांट मी टू प्लॉट दिस ग्राफ ऑन if you want me to plot this graph on graph paper and show it to you all, so please let me know in the comment section below, then मैं एक छोटा सा क्लिप बना दूंगी जिसमें मैं आप लोग को इसका ग्राफ बता दूंगी, और else I'll draw a graph of this question and share on Instagram। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लो स्टूडेंट सबसे पहले तो। और हाँ, स्केल लिखना मत भूलना, इसका स्केल क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ओके, कॉपी दिस डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.2 भी बहुत ही अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर दिए, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अभी आप लोग को ये दोनों एक्सरसाइजेस एकदम अच्छे से आने चाहिए। एंड नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज था ये थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ्स प्लॉट करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सो इसका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल। ठीक है, एंड अगर स्टूडेंट्स अगर आप लोग को मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है एंड इफ यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस then please do subscribe to my channel and like and share my videos, because whenever any student comment or like our video तो हमारा motivation बढ़ता है to teach you even more. So I hope that you will like my video, you will share my videos and you will also subscribe to my channel. Okay dear students, so that's it for this video. Thank you.